लिए हम लोग इसके पहले जो देखे थे भारत मतलब भूगोल 10th क्लास का जो भूगोल देखे थे, एग्जाम के व्यू से देखे थे, नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन ये सब हो गया था। अब हमको 2 नंबर जो चैप्टर है वो है मृदा संसाधन। क्या है? मृदा संसाधन। भारत में मृदा संसाधन हमको पढ़ना है। चलिए, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा संसाधन हमको पढ़ना है। चलिए, तो मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। अब देखिए, बनने के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो बनने के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। बनने के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार। मतलब निर्माण के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है स्थानांतरित मिट्टी, एक क्या होता है? स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी मृदा। एक होता है स्थानबद्ध, स्थानबद्ध मृदा। चलिए, भारत का कृषि जो आधारित है, मतलब फसल के लिए 4 मिट्टी जरूरी है। लेकिन भारतीय मृदा संसाधन ने मतलब हिसाब से भारत का जो अध्ययन करता है, जो मिट्टी अनुसंधान केंद्र है, मृदा अनुसंधान केंद्र है, इसको भारत के मिट्टी को कितना भाग में बताया है? 8 भागों में बताया है। कितने भागों में बताया है? 8 भागों में। अब 4 को तो फसल के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद वो भी 4 देख लेंगे। चलिए, स्थानांतरित मिट्टी का मतलब यह हुआ जे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह मिट्टी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। जैसे जल आया नदी का, दहवा के मिट्टी लेके चल गया, तो वो क्या हो गया? एक जगह से मिट्टी दूसरे जगह चल गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्थानांतरित मिट्टी कहेंगे। वायु आया, हवा आया और चल जाएगा दहवा पर, तो ये भी क्या हुआ? स्थानांतरित मिट्टी हुआ। ये भी क्या हुआ? स्थानांतरित मिट्टी हुआ। चलिए, इसमें आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, पहले मिट्टी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके मिट्टी को पढ़ लेंगे। एक एक करके क्या करेंगे? मिट्टी को पढ़ लेंगे। चलिए, जलोढ़ मिट्टी का जो होता है 2 प्रकार होता है। एक खादर होता है और एक क्या होता है? बांगर होता है। एक क्या होता है? बांगर होता है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं इसके बाद वाला में देखना है। अभी तो देखना है कि कौन कौन मिट्टी है। 2 नंबर में लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। 3 नंबर में काली मिट्टी, काली मिट्टी। और 4 नंबर में बाबू होता है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। 4 नंबर में क्या है? लेटराइट मिट्टी। यही 4 मिट्टियां कृषि के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? कृषि के लिए, यानी भारतीय फसल के लिए उपयोगी है। निर्माण के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। स्थानबद्ध, स्थानांतरित। स्थानांतरित में कौन? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। चलिए, और 4 गो जो है, 4 गो वो क्या है? कृषि से मतलब उससे भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये सब उपयोगी है। कृषि के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाता है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी हम पढ़ते हैं, लाल मिट्टी, उसके बाद 4 को पहले वो देख देते हैं। 5वां है जो पर्वतीय मिट्टी। क्या है? पर्वतीय मिट्टी। 5वां क्या है? पर्वतीय मिट्टी। 6 नंबर रेगिस्तानी मिट्टी, थानी। इसी को हम बलुई मिट्टी कहते हैं या रेतीली मिट्टी कहते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी को बलुई मिट्टी या क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी कहते हैं। 7 नंबर जो है लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी में क्या होता है? लवण का मात्रा अधिक होता है, यानी नमक का मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। और 8 नंबर में जो मिट्टी है यह है दलदलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी। यही भारत में 8 प्रकार की क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। पहिल का
जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये क्या है? फसल के लिए उपयोगी है। इधर 4 गो है, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदलीय मिट्टी। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखना है, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो फसल के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है, जो फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है, जैसे नदियाँ आती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ से क्या आती है? नदियाँ। जैसे यहाँ से नदियाँ आई, क्या आई? नदियाँ। यहाँ से नदियाँ आ रही है, क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है, नदियाँ आ रही है। तब यहाँ से जब पर्वत पर से उतरती है तो यहाँ पे पूरा किचाइन मतलब झरना का निर्माण करती है। किससे का निर्माण करती है? झरना का निर्माण करती है। चलिए इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना प्रारंभ करती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है नदी, जैसे जैसे क्या होता है, आगे नदी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे अपने साथ के ऊपर से ज़्यादा क्या लाती है? पत्थर उत्थर घिसिट कर मिट्टी अपने साथ लाती है। और इधर क्या होता है? इधर लाकर और इधर जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे आकर और यहाँ पे उड़ा देती है। क्या उड़ा देती है? मिट्टी को उड़ा देती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जल लिया के और मिट्टी को उड़ा दिया तो क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। जल लिया कर और मिट्टी को उड़ा दिया तो क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। तो ये क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। यही सब क्या है? जलोढ़ मिट्टी। कभी कभी बाढ़ अत्यधिक होने के कारण पानी आगे की तरह क्या हो जाता है? चल जाता है। पानी क्या कहाँ चल जाता है? आगे की ओर चल जाता है। तो ये भी तो जाकर इधर तो उड़ा दिया। जैसे 2 साल पहले ज्यादा ही बाढ़ आ गया, आगे 4-5 गो गाँव हेल के चल जाता है, तो उनका हो जाता है, वो भी जलोढ़ मिट्टी। और फिर वहां तक दोबारा नहीं पहुंच पाता है, तो ई वाला जो हो गया, ये पुराना जलोढ़ मिट्टी है। ये वाला क्या है? पुराना। ये जो हर साल आता है, तो ये सब क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? वांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? वांगर। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार? 2 प्रकार, खादर, बांगर। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार? 2 प्रकार, खादर, बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। सीधे आएगा जो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियाँ अपने साथ जल अकोट बकोट के कहीं कहीं से मिट्टी उठा लाती है और ले आकर क्या बिछा देती है, उड़ा देती है। तो जल उड़ा दिलक तो क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार? 2 प्रकार, खादर, बांगर। खादर और बांगर, खादर और बांगर। नया जलोढ़ आया और उड़ा दिया तो क्या हो गया? खादर हो गया। इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। सबसे अधिक भारी भारत में कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक भारत में कौन मिट्टी पाई जाती है भाई मेरे? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक भारत में कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक भारत में कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग देख लिए। पहला क्या था? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसके कितने प्रकार? 2 प्रकार थे। पहला खादर और दूसरा वांगर। दूसरा क्या था? वांगर। दूसरा मिट्टी हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी। क्या? लाल मिट्टी। दूसरा मिट्टी कौन है? लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। क्या होती है? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। रंग क्या होता है? जिसके कारण इसका रंग क्या होता है?
इसका रंग लाल होता है, लाल होता है। चलिए 3 नंबर में जो हमारा मिट्टी है काली मिट्टी, 3 नंबर में क्या है? काली मिट्टी। तीन नंबर में कौन मिट्टी है? काली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी पर सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी पर सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? काली मिट्टी पर सबसे अधिक काली मिट्टी पर सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी होता है। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी होता है, चलिए काली मिट्टी पर सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी में जल की सोखने की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में जल की मात्रा सोखने की सबसे क्या होती है? अधिक होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल जो है इसके बाद वाली मिट्टी देखेंगे। चलिए आज के लिए जय हिंद।